प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मैं पाशा राजा मसीह एक बार फिर आपके सम्मुख यीशु चंगाई सभा से आपका सबका स्वागत करते हैं। और आप जानते हैं कि विशेष प्रार्थनाएं चल रही है जो आपके पास आ रही है, लेकिन ये संदेश है जो परमेश्वर के द्वारा मुझे मिला। और ये तीन बातें हैं जो आपको पाप के बंधन से, पाप से लड़ने के लिए, यानी कि सारे पाप के बंधन से छुटकारे में मदद करेगी। ये तीन स्टेप ज़िंदगी की याद रखना। आइए प्रार्थना करते। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो मैं बोलने वाला हूँ वो तू बोले मेरे अंदर से और सुनने वाले सुन सके, ताकि प्रभु जी मेरा नहीं तेरा बोलना हो और आशीष पा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये तीन बहुमूल्य बातें, ये तीन स्टेप ज़िंदगी के, ये तीन टॉपिक आपको पाप में से निकालने की, पाप के छुटकारे से, यानी कि पाप के बंधन से आज़ाद करने में हेल्प करेगी। पाप से छुटकारे में तीन बातें बहुमूल्य है। कई बार हम पाप से आज़ाद होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। बार बार उसी पाप में आ जाते हैं, छोड़ते फिर आते। ये सबके साथ है। जितने भाई बहन हैं, जितने नौजवान हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ेंगे फिर कर लेंगे, पाप छोड़ेंगे फिर कर लेंगे, यानी कि कितने वादे हमने और आपने करे होंगे परमेश्वर से, चर्च में जाकर, भवन में जाके, लेकिन फिर वही पाप हमारी लाइफ में बार बार प्रकट होता है। क्यों होता है? जब आप ये तीन बातें अपने जीवन में लाओगे, जब तीन बातें आपके जीवन में होगी, तो आप पे पाप हावी नहीं होगा। आप पाप में हो तो वो बाहर आ जाओगे। अगर आपको पाप तंग करता है तो वो तंग नहीं कर पाएगा। और अगर आपका प्रियजन कोई पाप में, आपका बेटा, आपका दामाद, आपका बहू, आपकी बेटी, आपका भाई, आपकी बहन, आपके माँ बाप, कोई भी पाप में हो, तो ये काम आप भी करोगे तो वो भी पाप से बाहर आ जाएंगे। क्या करना है आपको? सिर्फ तीन बातें का जिक्र मैं करूँगा आपसे। ओनली तीन बातें जो हमारी जीवन में हो, तो वो बातें, उन बातों से हमारे जीवन में पाप के एंट्री में नॉन स्टॉप हो जाएगा, यानी कि पाप बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बाहर हो जाएगा। उस पर एक बोर्ड लग जाएगा स्टॉप का, यानी कि अब वो हम पे दाखिल नहीं होगा। कई भाई बहन मुझसे कहते हैं, कई परिवार के लोग कहते हैं, आप ही कहते हो सब, कि भाई आत्मिक ग्रोथ के लिए क्या करें, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या करें। पाप हम पे होता है, हम पाप हैवी होता है, हम ये कहते हैं कि आज ये नहीं पियेंगे फिर पी जाते है ना, आज ये पाप नहीं करेंगे फिर आ जाता है। क्योंकि हम पाप से निकलना नहीं जानते। हम सोचते हैं कि पाप हम पे हैवी कैसे हो रहा है, हैवी ना हो, छूट जाए। बिल्कुल छूटेगा। आज की इस प्रार्थना, इस संदेश से आप पाप से डेफिनेटली बाहर आओगे। और आपके घर में कोई है तो आप ये काम करोगे उसके लिए, तो वो भी बाहर आएगा। पहला स्टेप, पहला कदम, पहली बात क्या लिखा है? अगर आपको पाप से निकलना है तो यह आपके लिए है, जो पाप में जो निकलना चाहते हैं। कहाँ, कैसे निकले, कब निकले, यानी कि क्या करें हम जिससे पाप से आज़ाद हो जाए। तो लिखा है, पहला वचन पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 33 आयत। पहला कुरिन्थियों 15:33 क्या लिखा है? धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहला स्टेप है संगति। हमारी संगति कहाँ है, किस ओर है? हम पाप से निकलना चाहते हैं लेकिन संगति छोड़ना नहीं चाहते। हम पाप से आज़ाद होना चाहते हैं लेकिन संगति हमारी वही रहती है ना, दोस्त वही रहते हैं। आप कहोगे भाई अब हम पे कोई दोस्त नहीं है, हम आज़ाद हो गए, फिर भी पाप है भी है। दोस्त है, संगति है। दोस्त अब हमारा मोबाइल बन गया। अश्लील वीडियो हमारी संगति है, अश्लील गाने हमारी संगति है, अश्लील पिक्चर हमारी संगति है, चैटिंग करना हमारी संगति है। इन संगति से कैसे बचोगे? कि हम परमेश्वर की संगति से नहीं, मनुष्य की संगति से खुश होते हैं। सबसे पहला काम है, आप अपने मोबाइल को धोगे, अपने मोबाइल से उन बातों को दूर करोगे। आप करोगे, आपसे आप होगा। ये पहला स्टेप है। आप करो तो सही, तभी तो होगा। कोशिश करो कि इस मोबाइल के पाप से बाहर आओ। संगति आपके बाहर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है आपका, लेकिन जो मोबाइल में दोस्त बना रखे हैं, जो मोबाइल आपका दोस्त बन चुका है, प्रार्थना से बढ़कर मोबाइल, खाने से बढ़कर मोबाइल, माँ बाप से बढ़कर मोबाइल, इसकी संगति से हटो। लिखा है धोखा ना खाना। धोखे खाते हो मोबाइल के कारण। कोई ऐड, कोई ऐसा फ्रेंडशिप का ऐड, कोई अश्लील ऐड आपको एक्सेप्ट करता है, आप खींचे चले जाते हो।
आपकी संगति नहीं है, आप शराब नहीं पीते, आप गुटखा नहीं खाते, आप व्यभिचार नहीं करते, लेकिन मोबाइल में आप एडिक्शन हो गए हो। मोबाइल ने आपको गिरफ्त कर लिया है। अब बाहर पाप करने नहीं जा रहे, आप घर में कर रहे हो। इस मोबाइल से बाहर आओ। इस मोबाइल को आज के बाद रिस्टोर मार के रेस्ट करके प्रभु के वचन, प्रभु की संगति रखो, प्रार्थना सुनो, वचन सुनो, संगति करो, तब आप पहले स्टेप से बाहर आओगे। संगति करने के लिए, बिगड़ने के लिए बाहर की जरूरत नहीं है। दिल्ली में बैठा इंसान भी कलकत्ता में व्यभिचार कर सकता है मोबाइल के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा। इससे आपको बाहर आना है। जब प्रभु ने मुझे बदला तो सबसे पहले मेरे मोबाइल को बदला था। मेरा पूरा मेमोरी कार्ड पाप से भरा हुआ था, हिम्मत नहीं डिलीट की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे, पहले मोबाइल मेरा चोरी हो गया। मैं प्रार्थना करता रहा। जैसे प्रभु ने मौका दिया, मैंने मोबाइल परमेश्वर के हाथ में दे दिया और उसने मुझे बदल दिया। उसके बाद मुझे प्रभु ने हिम्मत दी, मैंने वो पूरी मेमोरी को डिलीट कर दिया, आज़ाद हो गया। लेकिन अब उसके बाद क्या, दूसरा स्टेप किया। मैंने कौन सा स्टेप किया था? जब परमेश्वर ने मुझे बदला, जैसे आज आपको बदल रहा है, तो मोबाइल साफ़ रखो अपना। मोबाइल में संगति, पुराने दोस्त अगर वो बिगड़े हुए हैं उनको प्रार्थना करो, सुसमाचार सुनाओ, लेकिन दोस्ती मत करो। हमारा परमेश्वर दोस्ती करने वाला है, वो इंसान नहीं। जो आपको पाप में डालता है वो आपको दोस्त नहीं हो सकता, आपका भाई नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने क्या करा? जब प्रभु ने मेरा मोबाइल बदला तो फिर मैंने क्या संगति करी? संगति मैंने परमेश्वर की करी। कौन सी संगति करी आपने? दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है आपको करना, जब आप अपना मोबाइल धो दो, जब अपने मोबाइल में गीत भर लो यीशु मसीह के, प्रार्थना सुनो, पास्टरों की प्रार्थना सुनो, प्रार्थना करो, तो अब आप क्या करो? उसके बाद क्या करो? आप कहोगे भाई मुझसे, मैंने तो कर लिया, मैंने मोबाइल धो दिया, मैंने सारे गाने डिलीट कर दिए, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, मैंने परमेश्वर के वचन भर लिया, अब मैं क्या करूं? अभी मुझसे प्रार्थना नहीं होती, अब मैं क्या करूं? मुझे अकेला लगता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे पाप दबोच रहा है। आप दूसरा स्टेप उठाओ, जो मैंने करा प्रभु ने मेरे लाइफ में करा, मैं वही बता रहा हूँ। पहला, मेरे मोबाइल को चेंज करा परमेश्वर ने। दूसरा क्या करा? देखिए, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे जो बदला वही क्या करना है हमें? भजन संहिता 19 उसका 12, भजन संहिता 19 उसका 12 क्या लिखा है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू पवित्र कर, है ना। अब आप पवित्र परमेश्वर आपको कर रहा है, क्या करना देखिए। तू अपने दास को डटा के पाप से बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता कर ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े पाप से बचूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख हो, हे यहोवा मेरी चट्टान, मेरा और उद्धार करने वाले। प्रभु का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा आप शांति पाएंगे। पहला आपको क्या करना है कि परमेश्वर पहला क्या करना है? मोबाइल करना है। दूसरा क्या करना है? आपको परमेश्वर में वचन में, यहाँ लिखा है 14वीं आयत में, 19 की 14वीं में, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख हो। यानी कि हमारे मुंह पे कौन से वचन हो? परमेश्वर की बाइबल पढ़े आप। ये प्रार्थना योद्धा जब बनेंगे आप, जब बाइबल पढ़ोगे। उसके बाद क्या करा मैंने? प्रभु ने मुझे वचन दिए और मैं बाइबल पढ़ता चला गया। आप बाइबल पढ़े, रोकेगा शैतान आपको, बाइबल पढ़ने से रोकेगा, लेकिन आपको सुनना नहीं है। आप परमेश्वर रोक नहीं सकता। फिर आपको जब आपकी संगति मोबाइल से हट गई, परमेश्वर में आ गई, आपका मोबाइल भी परमेश्वर में है, तो आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करो। बाइबल पढ़ो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई, जितना आप बाइबल पढ़ोगे, यकीन मानो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पे उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा है? भजन संहिता 119 की क्या लिखा है? 5 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जब आप मोबाइल की संगति से दूर होगे, आप कॉलेज में, स्कूल में, जॉब पर, कहीं भी हो, वचन पढ़ो। मैंने हर कहीं भी था, मैं बाइबल के वचन पढ़ता था, 24 घंटे वचन पढ़ता था। मैंने वचन पढ़ता रहा। मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, स्कूल में बैठ रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ। वचन आपको धोएगा,
अंदर से धोएगा, धोता चले जाएगा, धोता चले जाएगा, और आप नए होते चले आओगे मेरे भाई। यहाँ लिखा है भजन संहिता 119 की 9 आयत में, भजन संहिता 119 की 9 आयत में, ये दूसरा स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। पहला आपको बताएं, दूसरा है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुरू करे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आप जितना वचन पढ़ोगे आप बदलते चले जाओगे, आत्मिक उन्नति करोगे। तीसरा स्टेप और बहुमूल्य, ये सबके लिए, अगर आपका प्रियजन खुद बिगड़ा हुआ है, यानी कि आप नहीं, आपको अपने बेटे के लिए प्रार्थना, आपको बेटे के लिए सुधारना है आपको, तो ये भी आपके लिए, आप वचन पढ़े उसके लिए। और क्या करें, देखिए मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये वचन दिया। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, लूका 18, यहाँ पे लिखा है, लूका 18 के पहले से पढ़ेंगे। फिर उसने उसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हिया अपना छोड़ना चाहिए, उसने दिशन का। आप प्रार्थना करें, डेली प्रार्थना करें, जितना हो सके प्रार्थना करें। अगर आपका प्रियजन कोई बिगड़ा हुआ है, पाप में है, कोई भाई बहन, दामाद बहू, पत्नी पति, कोई भी हो, तो उसके लिए प्रार्थना करें। यहाँ लिखा है फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना, ही अपना छोड़ना चाहिए, एक दिशान का। आगे आप पढ़ सकते हैं, एक है ना न्यायाधीश के बारे में है, आपको प्रार्थना करनी है। डैनियल भी 3 टाइम प्रार्थना करता था, अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करता। तीसरा स्टेप है प्रार्थना। जितनी प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ो प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो प्रार्थना करो। आपको बाइबल पढ़ने नहीं आती तो सुनो, है ना, वचन सुनो, तो ये प्रार्थना जरूर करो। अगर आपके घर में कोई बिगड़ा हुआ है तो परमेश्वर उसे बदल देगा। मुझे बदला, फिर मैंने क्या करा, प्रार्थना करनी, मैंने नाइट प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, प्रार्थना करी। ये 3 स्टेप मेरे जीवन में आए और मुझे बदल के रख दिया। परमेश्वर धन्यवाद हो। ये 3 स्टेप यानी कि 3 बातें जब आपकी लाइफ में आएगी, पाप आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकता, पाप आपको दबा नहीं सकता, पाप आपको छू नहीं सकता। आप आज़ाद हो जाओगे। जैसे प्रभु ने मुझे आज़ाद करा, वैसे आपको आज़ाद करेगा। इस 3 बातों का ध्यान रखें आप। पहला संगति, दूसरा वचन, तीसरा प्रार्थना। आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी 3 चीज़ों से शैतान भागता है, पाप भागता है। क्योंकि जब वचन अंदर है, जब संगति हमारी प्रभु में है तो वचन अंदर है, जब वचन अंदर है तो प्रार्थना मुंह से निकलेगी। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, है ना, जितना हो सके दूसरों के लिए प्रार्थना करो। दाऊद कहता है, अय्यूब कहता है, जब मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर उसका दुख दूर करा, है ना, करा नहीं करा। उसी प्रकार से अब अपने लिए प्रार्थना करो, अपने घर के लिए प्रार्थना करो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो, आपका जीवन बदल जाएगा। ये 3 बातें परमेश्वर की है मेरे भाई मेरे बहन, जो मेरी लाइफ में आई आपके लाइफ में आएगी। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता इन 3 बातों के लिए, जो एक्सेप्ट कर रहा है इन बातों को, जो रिसीव कर रहा है, उनके जीवन में पाप, अभिलाषा, व्यभिचार, गंदे आदतें, बुरी आदतें, चाहे वो भाई हो चाहे बहन, यानी कि वो मर्द हो चाहे वो फीमेल हो, पिता परमेश्वर, चाहे वो पिता बड़ा हो चाहे छोटा हो, आज जितने भी ये बातों को एक्सेप्ट कर रहे हो और जो अपनी लाइफ में इस बातों को करेंगे, उनके अंदर से जैसे तूने मुझे बदला है वैसे इस भाई बहन को बदल लेना पिता, बदल देना यीशु के सामर्थ्य में, बदल देना इन द नेम ऑफ जीसस, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु तूने प्रार्थना सुनी और आज इन पापों से छुटकारा दिया, सबसे छुटकारा दिया। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु जी इन 3 बातों के लिए प्रार्थना तूने कर दी है। आज जो इंसान अपना मोबाइल को धो रहा है, संगति तेरे साथ करेगा, वचन पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, वो बदल जाएगा। जैसे प्रदास को तूने बदला वैसे इस भाई बहन को हर चीज़ को बदल देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना तूने कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे और याद रखना, जो इन 3 बातों करेगा परमेश्वर उसकी लाइफ में पाप से छुटकारा देगा। खुद आपके साथ है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।